जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत की सियासत में जो भूचाल आया है। ऐसे में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता, पूर्व कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष बीरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। इनसे जानते हैं राणा सांगा विवाद पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय देते हैं। और सर, जो ये राणा सांगा विवाद चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे जो समाजवादी पार्टी के सांसद जी हैं, उन्होंने जो एक इतिहास का उदाहरण दिया, उस इतिहास का उदाहरण देके उसको आप ओपन करते सदन में, लेकिन उन्होंने जो गद्दार शब्द का प्रयोग किया वो पूरी तरह से उचित नहीं है, वो निंदनीय है। उसको आप किसी से पूछेंगे, हम क्योंकि क्षत्रिय हैं, हम उसी वंश से भी हैं, तो मुझे यह कहना है कि उनके राणा सांगा के शौर्य पर या उनकी बहादुरी पर या उनके कृतित्व पर कहीं से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। सुमन जी ने जो इतिहास का उदाहरण दिया, वो इतिहास कहीं से पढ़ा होगा, कहीं से लिखा, उसको सदन में उद्धृत करना चाहिए था। और उसके बाद भी किसी भी शूरवीर के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग कोई भी दल करे, ये निंदनीय है। ये उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया वो गलत किया। बिल्कुल, हम लोग कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो पार्टी विशेष के सांसद हैं। हमारा उनका गठबंधन है, हमारा नीतियों का गठबंधन है। गठबंधन का मतलब है थोड़े कि जो समाजवादी पार्टी का कोई नेता कुछ कह जाए तो हम हर जगह, भाई जो सही बात है उसमें हमारा समर्थन है, हमारी नीतियों का समर्थन है। लेकिन अगर वो किसी की शौर्य गाथा को या किसी की प्रशंसा को आप अगर बुराई में तब्दील करेंगे तो वहां दुख होगी, तकलीफ होगी। वो गद्दार शब्द जो उन्होंने बोला है वो निंदनीय है और रहेगा। कमी जरूर दिखाई पड़ती है कहीं कहीं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। करनी सेना के द्वारा जो आगरा में प्रोटेस्ट किया गया था, उस दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया और बहुत सारी घटनाएं जो हुई हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? और जो आने वाली 12 तारीख को जो हिंदू संगठन हो गए या करनी सेना होगी, जो भी आगरा में राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले अगर रामजी सुमन माफी नहीं मांगते हैं तो ऐसे में सरकार का, इस पर हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। बिल्कुल, लोकतंत्र में लोकतंत्र संविधान के अनुरूप काम करता है। हम गलती करें, हमारे खिलाफ आप सदन में मैटर उठावें, सदन में हमारे खिलाफ मुकदमा कायम करा, थानों में मुकदमा कायम करवाएं, हम गलती करते हैं, हमारे खिलाफ कानूनी तौर से आप लड़िए। ये राजतंत्र की परिभाषा है कि अब आप कुछ गलत हो जाए तो हम आपके घर पे अटैक कर दें। उसका नियमानुसार करना चाहिए था, लेकिन कुछ नौजवान उत्साही होते हैं, उनको लगा कि हमारे पूर्वजों का अपमान हुआ, तो वो अतिरेक में, उस अति उत्साह में ऐसा कर बैठे, जो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। और सरकार को इसमें आगे आके ये प्रश्न सदन में भी उठना चाहिए, इस पर वहां विचार होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, निम्न सदन में, उच्च सदन में, दोनों में। और अगर उन्होंने इस तरह की बात कही है और उससे जनमानस या वर्ग विशेष आहत होता है, तो वहां अपने उस गद्दार शब्द के लिए उनको माफी जरूर मांगनी चाहिए। बिल्कुल। और एक सर, एक आखिरी सवाल और आपसे। जैसे रामजी लाल सुमन ने संसद भवन में जो जब बयान दे रहे थे, जब दिया उन्होंने, उस समय पक्ष विपक्ष सारे नेता मौजूद थे, उसमें क्षत्रिय नेता भी थे, सामान्य वर्ग के सारे नेता थे, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसे में क्या माना जाए, सभी पार्टियां सामान्य वर्ग को का साथ नहीं चाहती हैं? जी, ऐसा नहीं है। सदन जब चलता है तो वहां के कुछ नियम कानून है। शून्य प्रहर होता है, प्रश्न प्रहर होता है। जिस समय इन्होंने इस प्रश्न को उठाया, तो चाहे वो सत्ता के लोग रहे हों, चाहे विपक्ष के लोग रहे हैं, इस बात की भर्त्सना तो सदन में होनी चाहिए थी। हम और इतिहास की बात नहीं करते कि उन्होंने इब्राहिम लोदी के लिए बुलाया, बाबर को आमंत्रित किया, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। हम खाली सिर्फ एक गद्दार शब्द उनके मुंह से निकला, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, करते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनको आपने सुना, और इनकी राय है कि जो संसद भवन में सांसद के द्वारा बयान दिया गया, उसका किसी नेता ने विरोध नहीं किया। इसके लिए इनको भी जो है कष्ट है। ऐसे में जो भी और भी लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, देखते हैं इनकी क्या राय है। सर, आपकी क्या राय है इस पर? आपकी क्या राय है?